लेट्स लर्न विथ विकास मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो DI का दूसरा क्लास कर रहे हैं, तो आज हम लोग इसमें कल एक प्रश्न दिए थे, प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा में अंतर बताना था। इस प्रश्न को आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व किए होइएगा और उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे का यानी कि बात पढ़ने का आगे का चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीयक आंकड़ा में अंतर को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कल पहले ही क्लास में बता दिए थे कि जैसे प्राथमिक आंकड़ा किसको बोलते हैं और द्वितीयक आंकड़ा किसको बोलते हैं। सांख्यिकी में डेटा का ही आप पूरा जो चीज होता है डाटा का, हर एक जगह आप यूज कर सकते हैं। बिना डाटा का कोई चीज का हम लोग का पता नहीं चलता है कि कितना डाटा क्या चीज का है, चाहे जनसंख्या का रिपोर्ट हो, चाहे जनगणना का सर्वे आया का रिपोर्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो भी कोई चीज का मुद्दा बनाती है, तो उसमें सारा आंकड़ा का खेल होता है। जब तक आंकड़ा आपके पास नहीं रहेगा, चाहे सरकारी संगठन का जो रिपोर्ट आता है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आता है, वो सारे में क्या होता है, डाटा का आपका जरूरत होता है। तो डाटा क्या होता है, कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट कर कर ही आपके पास उसको पेश किया जाता है। ठीक है, तो वहीं कल का एक प्रश्न दिए हुए थे, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका प्रश्न था। तो हम लोग इस प्रश्न को सबसे पहले इसको उत्तर देख लेते हैं। 5-6 पॉइंट है उसको। प्राथमिक आंकड़ा मौलिक रूप में रहता है, मौलिक रूप में रहता है, जो पहले से मौजूद नहीं होते हैं। मौलिक होता है। उसके बाद जबकि ये पहला अंतर है, जबकि द्वितीय आंकड़ा मौलिक हो सकता है और नहीं, क्योंकि वे पहले से मौजूद रहता है। ठीक है, दूसरा है प्राथमिक आंकड़ा
अनुसंधान कर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किया जाता है। जबकि द्वितीय आंकड़ा अन्य स्रोतों से एकत्र किए जाते हैं। जैसे देखते हुएगा कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है। और जब द्वितीय जो आंकड़ा होता है, जो सरकारी जो रिपोर्ट होता है प्रति वर्ष, जो फूड से लेकर हो, चाहे कोई यानी कि पत्रकारिता से लेकर हो, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ये सारा रिपोर्ट जो जारी करता है, जो सरकारी संगठन हो, चाहे नीति आयोग का रिपोर्ट हो, ये सारा क्या किस में आएगा? द्वितीय आंकड़ा में आएगा, समझे। तीसरा में है प्राथमिक आंकड़ा स्तर, प्रथम स्तर की सूचनाएं होती है, जबकि द्वितीय आंकड़ा द्वितीय स्तर की सूचनाएं होती है। ठीक है। चौथा है प्राथमिक आंकड़ा अधिक विश्वसनीय होता है। जबकि द्वितीय आंकड़े कम विश्वसनीय होता है। जैसे देखिए, पहला है कि प्राथमिक आंकड़ा द्वितीय आंकड़ा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है कि प्राथमिक आंकड़ा मौलिक रूप से रहता है, जो पहले से मौजूद नहीं होते हैं, जबकि द्वितीय आंकड़ा मौलिक हो सकता है और नहीं, क्योंकि वे पहले से मौजूद रहता है। प्राथमिक आंकड़ा अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा अन्य स्रोतों से एकत्रित किया जाता है। प्राथमिक आंकड़ा प्रथम स्तर की सूचनाएं होती है, जबकि द्वितीय आंकड़ा द्वितीय स्तर की सूचनाएं होती है। और चौथा है प्राथमिक आंकड़ा अधिक विश्वसनीय होता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा कम विश्वसनीय होता है। इसमें क्या होता है, द्वितीय आंकड़ा में कि डाटा को घुसपैठ कराया जा सकता है, और पहला जो होता है जो जिसमें अधिक टाइम भी लगता है और यह विश्वसनीय होता है, और जनसंख्या में इसीलिए 10 वर्षों के अंतराल पर की जनगणना होती है। उसके बाद ये आप
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे में 3 और पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी आपसे इंटरव्यू के में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक आंकड़ा और द्वितीय आंकड़ा में अंतर बताइए क्या होता है। जैसे कि अभी जो जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसी के आधार पर पूछा जा सकता है। आज पटना हाई कोर्ट के द्वारा आज जो रिजर्वेशन को बिहार सरकार के द्वारा जो 50% की दायरा को बढ़ाकर 65% और 10% EWS 75% किया गया था, और आज उसको कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। देखिए आगे क्या होता है। तो वो जो आंकड़ा है प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने में अधिक समय लगता है, जबकि द्वितीय आंकड़े एकत्र करने में कम समय तथा कम श्रम लगता है। उसके बाद प्राथमिक आंकड़ा अधिक खर्चीला होता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा कम खर्चीला होता है। प्राथमिक आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि द्वितीय आंकड़ों का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, पहला ये आपका जो प्रश्न था इसका उत्तर समाप्त हो गया। प्राथमिक आंकड़ा को एकत्र करने में अधिक समय लगता है, जबकि द्वितीय आंकड़ा को एकत्र करने में कम समय लगता है और कम श्रम लगता है। प्राथमिक आंकड़ा अधिक खर्चीला होता है और जब द्वितीय आंकड़ा कम खर्चीला होता है। इस बात को ध्यान रखना। प्राथमिक आंकड़ा का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है और जबकि द्वितीय आंकड़ा का
दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि ये होता है कि प्रतिवर्ष रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, और ये होता है कि प्रतिवर्ष प्रकाशित नहीं किया जाता है। इसलिए कि जो प्रतिवर्ष होता है तो कुछ जगहों से मैंने डेटा कलेक्ट कर कर और उसको रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जाता है। तो इसलिए इस जो द्वितीय आंकड़ा है इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, ठीक है, माने कि बढ़ा चढ़ा कर और दिखाया जा सकता है, लेकिन इसका जो प्राथमिक आंकड़ा होता है इसको नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, जनगणना होता है 10 वर्षों में होता है, पशु जो होता है उसका 5 वर्षों में होता है। ये सब जो जितना टाइम लगने वाली चीज होती है तो उसमें दुरुपयोग नहीं होती। जो जनगणना होगा तो साल भर कम से कम की समय पूरा अवधि लगता है, लेकिन इसका जो होता है कि एक साल में माने कि प्रतिवर्ष क्या होता है कि रिपोर्ट इसका प्रकाशित कर ही देता है, ठीक है। तो इसलिए तो इस बात को इतनी बहुत आसानी से आप लोग समझे होइएगा, ठीक है। तब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे में आज इसका जो थ्योरी है उसको, ताकि फिर हम लोग प्रश्न पर आएंगे। थ्योरी को आज खत्म करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में खत्म। चलिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का संगठन तथा इसकी प्रक्रिया, ठीक है। इस चीज को पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड इट्स प्रोसेस। तो सबसे पहले इसका हम लोग कैसे हम लोग को जानना है उसको समझ लेते हैं। आंकड़ों का संगठन एक ऐसी सांख्यिकी प्रक्रिया है जिसमें संग्रहित आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उन्हें समझने में सरल तथा तुलना करने के योग्य बनाया जा सके। इस प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा करते हैं। जैसे पहला है
संपादन, एडिटिंग, ठीक है। दूसरा है व्यवस्थापन या विन्यास, इसको अरेंजमेंट भी बोलते हैं, अरेंजमेंट। तीसरा है वर्गीकरण, वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन, CLASification। जैसे देखिए, आंकड़ों का संगठन एक ऐसी सांख्यिकी प्रक्रिया है जिसमें संग्रहित आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उन्हें समझने में सरल तथा तुलना करने योग्य बनाया जा सके। इस प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। पहला होता है संपादन, उसके बाद व्यवस्थापन, उसके बाद वर्गीकरण, विन्यास भी बोलते हैं इसको। और देखिए, संपादन मतलब एडिटिंग, अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन। तो हम लोग एक एक करके सबको समझते हैं कि एडिटिंग क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है और क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हम लोग एक एक बिंदु को समझते हैं। पहला संपादन, संपादन एडिटिंग, संपादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम संग्रहित आंकड़ों बाह्य अवलोकन किया जाता है तथा अनावश्यक और नगण्य महत्व वाले आंकड़ों की काट छांट की जाती है। यानी कहने का मतलब यह है,